दोस्तों ये कहानी है झारखंड के रांची जिले की, जहां पर एक कविता नाम की लड़की रहती थी। कविता पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वो बड़े होने के बाद डॉक्टर बनेगी और लोगों की सेवा करेगी। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जो कविता थी वो 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, जिसके बाद उसका एक बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अब वो जब पढ़ाई कर रही थी, इसी बीच कॉलेज के अंदर ही पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है और इसके बाद वो कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट में जगह जगह मिलना शुरू कर देते हैं। इसकी जानकारी जब कविता के माता पिता को होती है तो वो कविता को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है जो हम देख रहे हैं। अभी तुम पढ़ रही हो और पढ़ाई के दौरान ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती। और दूसरी तरफ जो लड़का राहुल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा आवारा हैं और हम नहीं चाहते कि तुम किसी गलत रास्ते पे चलो, इसलिए उससे जो भी तुम्हारा रिश्ता है वो बंद कर दो। हालांकि उसके माँ बाप का समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता और वो उससे मिलना जारी रखती है। जिसके बाद उसके माता पिता अब कविता के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। जल्द ही एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा जाता है, लेकिन कविता ने साफ कर दिया था कि मैं सबसे पहले तो अपनी डॉक्टरी पूरी करूँगी और अपनी मर्जी से ही शादी करूँगी। इसके बाद में कविता अपनी डॉक्टरी पूरी करती है और माँ बापों के खिलाफ जाने के बाद वो राहुल नाम के लड़के से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जिस बात का सबको डर था आखिर में वही होता है। राहुल की जो कंपनी थी यानी कि दोस्त यार थे, वो अब राहुल को गलत रास्ते पे ले जाना लगते हैं। जल्द ही राहुल के अंदर गलत गलत और जो गंदे ऐप थे वो आने लगते हैं। वो ड्रिंक करने लगता है, गैम्बल खेलने लगता है और जल्द ही वो लड़कियों के चक्कर में भी पड़ जाता है। इस बात की भनक जब कविता को लगती है तो कविता इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लेती है और कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि कुछ दिन तक तो कविता के कहने के बाद राहुल इन चीज़ों को का नहीं करता, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। रोज़ लड़ाई में झगड़ा होता, राहुल रोज़ ड्रिंक करके अब घर आने शुरू कर देता है। हालांकि अब राहुल ना सिर्फ ड्रिंक कर रहा था बल्कि कविता से लड़ाई करता, मारपीट भी करता। एक दिन ऐसे ही जब राहुल ड्रिंक करके वापस आया था तो कविता एक बार फिर उससे इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन राहुल से उसकी फिर से हाथापाई हो जाती है। जिसके बाद राहुल उसे धक्का दे देता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद उसको काफ़ी चोट आती है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि जब पुलिस उसका बयान लेती है तो वो कह देती है कि मैं खुद गिर गई थी। उसके माता पिता चाहते थे कि राहुल के खिलाफ कंप्लेंट हो, लेकिन जो कविता थी वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद कविता के माता पिता उसको अपने घर ले आते हैं और जल्द ही उन दोनों का फिर डाइवोर्स करा दिया जाता है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि अब आगे इनकी ज़िंदगी एक साथ गुजर सकती है। इसके बाद में जो कविता थी उसका जो सपना था एक बार फिर से वो उस पर फोकस करना शुरू कर देती है। कविता के माता पिता के पास में एक हाईवे पे बड़ी सी ज़मीन थी। उसके माता पिता कहते हैं क्योंकि बेटी तुम हमारी अकेली सी संतान हो तो सब कुछ तुम्हारा है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए उस हाईवे वाली ज़मीन पर एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया जाए। वहाँ पर तुम रह कर अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर सकती हो और लोगों की सेवा भी कर सकते हो। इसके बाद कविता वहाँ पर अपना एक क्लिनिक खोलती है बड़ा सा और वहाँ पर ही मरीजों की देखरेख शुरू कर देती है। वहाँ के लोग उससे कविता से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो कई बार तो गरीब लोगों से पैसे भी नहीं लेती थी, फीस तक नहीं लेती थी और फ्री में उनका इलाज कर देती थी। और जिस पर जितने पैसे होते थे उससे उतनी ही फीस ले लेती थी, यानी किसी से किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं होती। इसके चलते हुए जल्द ही कविता आसपास के जो लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। लेकिन एक दिन जब कविता बैठ के अपने पेशेंट्स को देख रही थी तभी कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर चिल्लाते आते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी आइए, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इसके बहुत ज़्यादा चोट आई है, बहुत ज़्यादा खून बह गया। हालांकि कविता अपने जो पेशेंट थे उनको देखने में बिजी थी, लेकिन तभी जो एक्सीडेंट वाला केस लेकर आए थे लोग वो देखते हैं कि सामने एक सीनियर लेडी डॉक्टर बैठी है जो कि कविता थी। उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि मैडम कोई भी इस टाइम नहीं आ रहा, आप आके जल्दी से पेशेंट को देख लीजिए, काफ़ी चोट आई है। इसके बाद जो कविता होती है वो अपने पेशेंट को छोड़ के उसको देखने चली जाती है। उसके काफ़ी खून से वो लथपथ था, तो वो कहती है कि ठीक है आप एक मिनट इसका ये खून साफ करिए। वो थोड़ा सा खून साफ करते हैं तो तभी उसकी निगाह उसके चेहरे पे जाती है।
वो चेहरा देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जो पेशेंट स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि कविता का वही पति था राहुल, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन परिस्थितियों के चलते वो दोनों अलग हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो पेशेंट के साथ लोग थे वो पूछते हैं कि मैडम क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, मैं अभी आई। इसके बाद वो जाती है और अपने केबिन में जाके अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने जो इमोशंस थे उन्हें संभालती हैं, और इसके बाद अपने दूसरी तैयारी करके आती हैं, क्योंकि उसका अब ऑपरेशन होना था। वो आती हैं और फ़ौरन कहती है कि इसका ऑपरेशन करना है, इसको फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर लेके चलो। इसके बाद वो उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं और उसके बाद में उसकी पूरी तरीके से इलाज किया जाता है और उसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। 2-3 दिन के अंदर ही अंदर अब वो रिकवरी करने लगता है। वही साथ के साथ जो कविता थी वो लगातार उनके आसपास रहती और लगातार जो राहुल था उसका ख्याल रखती। हालांकि आसपास के लोगों जो उसके साथ में दोस्त थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है डॉक्टर, और क्यों इस पेशेंट की इतनी हेल्प कर रही है। जब वो होश में आते हैं तो उसके दोस्त बताते हैं कि यहाँ की डॉक्टर बहुत अच्छी थी जिनका नाम कविता होता है, और वो ही थी तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाली और लगातार दिन रात तुम्हारी सेवा कर रही थी। कुछ देर के बाद ही जो लेडी डॉक्टर कविता आती है तो उसको देख के राहुल पहचान जाता है कि ये मेरी पत्नी थी जिससे मैंने डाइवोर्स ले लिया था। इसके बाद वो आती है, हालचाल पूछते हैं, फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। कविता उससे पूछते हैं कि ये क्या हो गया। वो बताता है कि तुम्हारे से अलग होने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। हालांकि मैंने तुमसे लड़ाई झगड़ा करता था लेकिन तुम्हारी मुझे बहुत याद सताती थी। धीरे धीरे जो ड्रिंक की आदत थी मैं पहले रात में करता था, फिर दिन में भी करने लगा, और दूसरी तरफ जो भी मेरे पास पैसे थे उन चीज़ों को मैं अब खर्च करके ख़त्म करने लगा था, और मैं अब टेंशन में भी बहुत ज़्यादा रह रहा था। इसी टेंशन के चलते हुए मैं रास्ते से कहीं जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आया और सामने से एक गाड़ी आई जिसने मुझे टक्कर मार दी, और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। ये सुनने के बाद कविता को बहुत दुख होता है और कहती है कि लाइफ ऐसे कैसे चलेगी, आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि अभी तो आपके आगे ज़िंदगी पड़ी है। हालांकि राहुल उससे कहता है कि कविता, मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, और मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहो कि मैं वैसा ही करूँगा और कभी भी किसी भी तरीके के गलत ऐप में नहीं पड़ूंगा, और मैं पहले ही ये सब चीज़ें अब छोड़ने की कसम खा चुका हूँ। लेकिन हालांकि कविता ने साफ कर दिया कि अब मैं वापस लौटना नहीं चाहती। यहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिलता है, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मैं यहाँ पर जनता की सेवा करती हूँ, यहाँ समाज की सेवा, लोगों की सेवा करती हूँ, और मैं इस प्यार को पाकर बहुत खुश हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैं वो वहाँ से राहुल चला जाता है और बाकी ज़िंदगी कविता उन लोगों की ऐसे ही सेवा करती रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे कविता के बारे में, क्या कहना चाहेंगे राहुल के बारे में? आपकी जैसी भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।